Today we will see green shoe option. Green shoe option is given under regulation 57 for IPO and regulation 152 for FPO. IPO means initial public offer, further public offer. Its definition is given under regulation 21 plus 5. ग्रीन शू ऑप्शन कभी आया था. एक्चुअली ग्रीन शू ऑप्शन का नाम ग्रीन शू कैसे मिला वो देखते हम लोग आगे. ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने फर्स्ट ये ऑफर इन्वेंट किया था. ग्रीन शू ऑप्शन इंडिया में फर्स्ट बैंक ICICI बैंक जिसने इशू किया था. दिस ग्रीन शू ऑप्शन कैन बी अवेलेबल फॉर बोथ अनलिस्टेड फॉर IPO एंड फॉर लिस्टेड FPO. अभी ये ग्रीन शू ऑप्शन लाया क्यों वो हम लोग देखते हैं. अभी अगर कंपनी ने इशू करने के बाद इशू किया शेयर्स टू पब्लिक, फिर वो सब्सक्रिप्शन हुआ, फिर फ्लो रेट अलॉटमेंट होगा, फिर लिस्टिंग, फिर प्राइस बढ़ेगा बिकॉज डिमांड ज़्यादा हो जाएगी ना मार्केट में, फिर प्राइस को कंट्रोल करना पड़ेगा. ये सब कंट्रोलिंग के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करें हम लोग. ग्रीन शू ऑप्शन. ये ग्रीन शू ऑप्शन से ये जो प्राइस शूट अप हो रहा था ना वो नहीं होगा, वो कंट्रोल होगा. कौन कंट्रोल करेगा वो हम लोग देखते हैं. तो इनडायरेक्टली ग्रीन शू ऑप्शन इज़ व्हाट इट एक्ट्स एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट टू स्टेबलाइज द प्राइस को मेंटेन करने के लिए, प्राइस को स्टेबल करने के लिए एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट ग्रीन शू ऑप्शन काम करता है. नाउ कंपनी को अगर ग्रीन शू ऑप्शन लेके आने का है तो पहले शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा. दैट शुड बी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके. नाउ ग्रीन शू ऑप्शन लेके आने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा. ऑफर डॉक्यूमेंट सभी के साथ फाइल करने से पहले कंपनी को लीड मैनेजर के साथ एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा टू इन्फॉर्म हिम, टू रिक्वेस्ट हिम टू एक्ट एज एन स्टेबलाइजिंग एजेंट. कंपनी और लीड मैनेजर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा सो दैट लीड मैनेजर कैन एक्ट एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट. फिर लीड मैनेजर्स किसके साथ एग्रीमेंट करेंगे. प्रमोटर्स के साथ. क्यों एग्रीमेंट करेंगे. जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा फ्यूचर में तो प्रमोटर्स एंड प्री इशू शेयर होल्डर्स जो मोर देन 5% शेयर्स होल्ड करते हैं ये दोनों के साथ एग्रीमेंट करेगा लीड मैनेजर. जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा फ्यूचर में तो लीड मैनेजर इनसे शेयर्स बोरो कर सके. ये लोग भी कितना शेयर्स दे सकते हैं. ओनली 15% ऑफ द टोटल इशू. जितना भी इशू करे उसका 15% से कम ही अलाउड है उनको देने के लिए, दोनों को इसको लेंड करने के लिए. नाउ एक बार हम लोग ने यहाँ पे अपॉइंट किया था स्टेबलाइजिंग एजेंट को. अभी स्टेबलाइजिंग एजेंट ऑप्शन या इशू ओपन करने के पहले एक 2 अकाउंट ओपन करें. एक GSO डीमैट अकाउंट और GSO कैश अकाउंट. GSO डीमैट अकाउंट डिपॉजिटर के साथ ओपन करेगा. GSO कैश अकाउंट शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ ओपन करें. अगर ओवर अलॉटमेंट हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ फ्यूचर में तो स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा. शेयर्स बोरो करेगा प्रमोटर्स से, प्री इशू शेयर होल्डर्स से. फिर जो भी शेयर्स उन्होंने बोरो किया था वो GSO डीमैट अकाउंट में रखेगा, साइड में रखा. फिर पब्लिक को वो GSO डीमैट अकाउंट में शेयर्स पड़ा है ना अभी, वो शेयर्स को जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, जो पब्लिक ने एक्स्ट्रा डिमांड किया उनको इशू करेगा. उन लोग पैसा देंगे. वो पैसा किस में होगा. रखेगा GSO कैश अकाउंट में रखेगा. अंडरस्टूड. वापस एक बार ओवर सब्सक्रिप्शन होने के बाद ये जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है वो इन लोग से बोरो करेगा. प्रमोटर्स प्री इशू शेयर होल्डर से व्हाट शेयर्स बोरो करेगा. शेयर्स बोरो करके वो किस में रखेगा. डीमैट अकाउंट में रखेगा. डीमैट अकाउंट में अभी शेयर्स पड़ा है तो स्टेबलाइजिंग एजेंट जो पब्लिक है जिसने ओवर सब्सक्रिप्शन किया था उनको ये शेयर्स जो डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखा था वो इशू करेगा. फिर वो लोग पैसा देंगे. वो पैसे किस में रखेगा. वो GSO कैश अकाउंट में रखेगा. फिर सबको शेयर्स अलॉट किया. वो सब्सक्रिप्शन वाले को मनी रिसीव हुआ, वो GSO बैंक अकाउंट में रखा, GSO कैश अकाउंट में रखा जो बैंक में है. अब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया. कंप्लीट होने के बाद अपना जो स्टॉक एक्सचेंज है ऑन द रिसीट ऑफ ट्रेडिंग परमिशन, स्टॉक एक्सचेंज इसको परमिशन देगा स्टेबलाइजिंग एजेंट को. कितना डेज़ का परमिशन देगा. 30 डेज़ का परमिशन देगा. 30 डेज़ में अभी उसने बोरो किया था ना शेयर्स इन लोग से, प्रमोटर्स और प्री शेयर होल्डर से. अब ये 30 डेज़ के अंदर स्टेबलाइजिंग एजेंट को वो शेयर्स उनको रिटर्न करना पड़ेगा. वो रिटर्न कैसे करेगा वो हम लोग देखते हैं. अभी 30 डेज़ के बाद मार्केट से स्टेबलाइजिंग एजेंट शेयर्स को खरीदेगा.
अगर प्राइस कम हुआ शेयर्स का मार्केट में तो खरीदेगा। खरीदने के बाद 30 डेज़ ख़त्म होने के 2 दिन के अंदर अंदर प्रमोटर्स को, प्री इशू शेयर होल्डर्स को पैसा दे, शेयर्स दे देगा। और उन लोग को जो मार्केट से खरीदा था ना, उनको पेमेंट जीएसओ कैश अकाउंट में तो कैश बढ़ा ही है ना, ये कैश अकाउंट से उनको पेमेंट कर देगा। मार्केट से जो खरीदा उनको पेमेंट किससे होगा? जीएसओ कैश अकाउंट में। शेयर्स मिला, पैसा दिया, तो शेयर्स किसको वापस रिटर्न करेगा? प्रमोटर्स एंड प्री इशू शेयर होल्डर्स को। अगर प्राइस ज़्यादा हुआ, बढ़ गया, और या तो फिर कोई बेचने के लिए रेडी नहीं है मार्केट में, वो केस में 30 डेज़ तो ख़त्म हो गया, अभी स्टेबलाइजिंग एजेंट के पास तो शेयर्स आए ही नहीं। तब वो केस में क्या होगा? 30 डेज़ ख़त्म होने के बाद विदिन 5 डेज़ में जो कंपनी है ना, कंपनी स्टेबलाइजिंग एजेंट को अलग से शेयर्स इशू करेगा। जितना शेयर्स कम बढ़े उतना शेयर्स इशू करेगा। इशू करने के बाद अभी शेयर्स किसके पास आ गए? एजेंट के पास आ गए। फिर वो एजेंट प्रमोटर्स को, प्री इशू शेयर होल्डर्स को शेयर्स रिटर्न कर देगा। सो इससे ना प्राइस ज़्यादा होगा मार्केट में, ना प्राइस कम होगा, स्टेबल रहेगा। अगर जीएसओ कैश अकाउंट में कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा बचा है, वो किस में ट्रांसफ़र होगा? आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड में। सो जो आफ्टर ऑल एक्सपेंस, सब एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचा हो जीएसओ कैश अकाउंट में, वो ट्रांसफ़र होगा आईईपीएफ अकाउंट में। दिस इज़ ग्रीन शो ऑप्शन।